हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लाइफ में स्ट्रेस का क्या रोल है, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ। और उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, क्या सारा स्ट्रेस बैड होता है? तो उसका आंसर है नो। सारा स्ट्रेस जो आप लेते हैं, जो भी स्ट्रेस आप अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, वो सारे स्ट्रेस बैड नहीं होते, यानी कि वो हार्मफुल नहीं होते। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि स्ट्रेस के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक तो होता है अपना पॉजिटिव स्ट्रेस, दूसरा होता है टॉलरेबल, जो कि आप बर्दाश्त कर सकें, जो सहने योग्य हो, और तीसरा होता है टॉक्सिक। ये जो होता है, ये होता है ये सबसे ज़्यादा डेंजर होता है। ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, और ये तब होता है जब आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हो, यानी कि आप चैलेंजिंग सिचुएशन में फंस जाते हो। इसमें क्या होता है, बॉडी एक्टिवेट्स होता है, मतलब बॉडी के अंदर हार्मोन का रश होता है, और फिर जब वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाता है तो बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक तो है आपका एग्जाम का टेंशन। अगर अभी मैं बोलूँ कि कल आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो इस कंडीशन में आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेस होगा, आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे और उसके वजह से आप स्ट्रेस लोगे, बट ग्रेजुअली वो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा जैसे जैसे सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो जाएगी। दूसरा होता है स्टेज परफॉर्मेंस। अगर आप कभी स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हो, आपको रैंडमली कॉल आउट किया जाता है टू डिलीवर समथिंग और टू एलोकेट समथिंग, तो आपको जो वो स्टेज फियर होता है वो होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। और तीसरा होता है आप जब किसी कंपटीशन में हो, यानी कि आप किसी हेल्दी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, वेदर इट इज स्पोर्ट्स, वेदर इट इज को करिकुलर, और वेदर इट इज एकेडमिक्स, तो आप किसी कंपटीशन में हो तो जो स्ट्रेस हो रहा है वो भी पॉजिटिव है। इसके ये क्यों होता है, वो क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहली बात तो इसके अंदर क्या होता है, ये देखो, स्ट्रेस हार्मोन जो है ये सबसे ऊपर हाई जाएगा, ठीक है, राइज करेगा। ब्रेन जो है वो कोपिंग स्किल्स को डेवलप करता है। कैसे? कॉन्फिडेंस के बेसिस पे। लेट सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आपको एक स्पीच डिलीवर करना है और आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आएंगे उसकी वजह से आपको पॉजिटिव स्ट्रेस होगा, नो डाउट। बट जैसे जैसे आप बोलना स्टार्ट करोगे, आप शुरुआत में आप हेजिटेट करोगे बोलने के लिए, बोलने से पहले, और जैसे जैसे आप बोलना स्टार्ट करोगे और आपको जो फीडबैक मिलेगा, यानी कि जो क्लैपिंग होगी या फिर जो सामने बैठे लोग अगर हेड नोड करेंगे, तो उनसे आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस से बॉडी क्या करता है, कॉप अप करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है। और ऐसे ही ग्रेजुअली आपका स्टेज फियर और जो भी कॉम्पिटिटिव फियर होता है वो सारा आपका जाता है। तो स्ट्रेस पहले क्या होता है, हाई होता है, और बाद में जाकर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। दूसरा स्ट्रेस इज टॉलरेबल स्ट्रेस। ये हमेशा बिगर प्रॉब्लम्स में होता है, और इसके लिए इस टाइम पे सपोर्ट आपका प्रेजेंस होगा। जैसे किसी जानकार में किसी इंसान का, अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, या फिर आपके फैमिली में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, या फिर अगर आप बीमार पड़ जाते हो, इन सारी सिचुएशन में अगर आप लकी हो तो आपके साथ कोई ना कोई होंगे जो कि आपको केयर करते होंगे या फिर आपके सपोर्ट में रहते हैं। तो वो लोग आपके सपोर्ट सिस्टम है, तो उनके वजह से आपको वो सिचुएशन उतना इम्पैक्ट नहीं करता आपके लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में सपोर्ट सिस्टम है, आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो वो एक टॉलरेबल स्ट्रेस है, मतलब आपको दिक्कत होगी लेकिन कोई ना कोई होगा जो आपको हेल्प करेगा, जिसके वजह से वो स्ट्रेस पे डाउन हो जाएगा। वाई इट डज नॉट डिस्ट्रॉय डेवलपमेंट, मैंने बताया क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कल अगर आप अकेले जा रहे हो कहीं पे और किसी सुनसान जगह पे आप अकेले जा रहे हो, तो आपको डर लगेगा। दिस कुड बी अ पॉजिटिव स्ट्रेस और दिस कुड बी अ टॉक्सिक स्ट्रेस। बट वहीं अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ हो तो मजाल नहीं है कि आप डर सकते हो, चाहे वो दोस्त कैसा भी हो, आपके साथ रहेगा वो। अगर किसी न किसी सिचुएशन से वो आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करके उसको बेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स का भी बहुत रोल है, और ये लोग क्या इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। इमोशनल सेफ्टी तो खैर बात की बात है, दोस्त लोग तो वैसा ये सारी चीज़ें नहीं करते, वो लोग गालियाँ देते हैं सिर्फ। तो इसमें क्या होता है, देखो, स्ट्रेस यूं ऐसे करके बढ़ रहा है, जहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट से क्या होगा, आपको कुशन, यानी कि एक तरह सा
आपको हेल्प करेगा वो सपोर्ट, और फिर आपका जो स्ट्रेस है वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा, यानी ग्राफ नीचे आ जाएगा। तीसरा और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टॉक्सिक स्ट्रेस। टॉक्सिक स्ट्रेस क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होता है, बहुत हार्मफुल होता है। ये देखो, ये हमेशा होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। इसके वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा फेयर में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, बहुत बहुत हार्मफुल है ये। और ये क्या होता है, विदाउट सपोर्ट होता है। ये देखो, टॉलरेबल जो है ये विदाउट सपोर्ट है। इसका मतलब तो अगर आप ऐसे देखो कि जितने भी टॉलरेबल स्ट्रेस हैं जो कि बर्दाश्त करने योग्य हैं, इनके से अगर आप इनमें से सपोर्ट सिस्टम को हटा दो तो वही स्ट्रेस टॉक्सिक स्ट्रेस हो जाता है। ये देखो, है ना। अगर यही अगर किसी आपके लव्ड वंस का डेथ हो जाए, या अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए हो और आपको कोई सपोर्ट सिस्टम में नहीं है, तो ये तो फेटल हो सकता है ना। ये बीमारी, कोई भी बीमारी या फेटल हो सकता है, या फिर अगर आपकी किसी लव्ड वंस का डेथ हो जाता है, भगवान ना करे, बट अगर ऐसा हो जाता है तो ये इस पर आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो वो आपके लिए टॉक्सिक स्ट्रेस बन जाएगा, ठीक है। तो वो स्ट्रेस जो कि बिना सपोर्ट सिस्टम के हो वो टॉक्सिक हो जाता है। इसके एग्जांपल्स में और आएंगे तो डीपली जाइएगा तो एक होगा अब्यूज। अब्यूज कुड बी ऑफ सेक्सुअल, फिजिकल, मेंटल और इटीसी, ढेर प्रकार के हो सकते हैं आपको। अब्यूज, नेग्लेक्ट, क्रोनिक पॉवर्टी, डोमेस्टिक वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़। डिस्क्रिमिनेशन में ये जो अभी कास्ट बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये नहीं, रिजर्वेशन वगैरह मिल रहा है, इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है, बॉडी नेवर गेट अ चांस टू रिलैक्स, बॉडी को कभी चांस ही नहीं मिलता है रिलैक्स होने का, और ये इतना ज़्यादा शूट करता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फिर बढ़ता ही मतलब ये स्टेगनेंट हो जाता है, ये कभी डाउनफॉल नहीं होगा इस स्ट्रेस का। बॉडी आपका ऐसा हो जाएगा कि बॉडी को हमेशा लगेगा कि वो डेंजर में ही है, और इसकी वजह से वो हमेशा सर्वाइवल के लिए रेडी रहेगा। और जहाँ पे जब आपका बॉडी सर्वाइवल के लिए रेडी होगा तो वहाँ पे ग्रोथ कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हुआ 3 प्रकार का स्ट्रेस। थैंक यू।